नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं होशियारमल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो विद्यार्थियों? भगवान से यही दुआ करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे हम, उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक चल रहा था भारत का इतिहास, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास की, जो कि हमने पिछले कुछ वीडियो के अंदर भारत के आधुनिक इतिहास का परिचय किया। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा भारत के महान पुरुष या राजनेताओं का जन्म स्थान और उनकी समाधि स्थल, उसके बारे में चर्चा की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता, क्योंकि कई बार इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुरुदेव की उपाधि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को किसने प्रदान की। ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी महात्मा गांधी ने, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो उत्तर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? इसका सही उत्तर होगा बी, जो कि महात्मा गांधी ने दी थी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि। इसी प्रकार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आपने देखा होगा, कंपटीशनों में बना दिए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे लाडलों, इनको जरूर तैयार करना है। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहिए मेरे साथ। अभी मैं सोच रहा हूं कि अगला टॉपिक या अगला विषय कौन सा शुरू किया जाए, इसलिए मैं आज ये छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं विद्यार्थियों आपके सामने, जो कि मैं सोच रहा हूं या तो भारतीय राज व्यवस्था, जो मेरे बहुत से प्यारे विद्यार्थियों की बार बार यही डिमांड रही है कि सर हमें भारतीय राज व्यवस्था करवाओ, इंडियन पॉलिटी करवाओ, जबकि कुछ ये कह रही हैं कि राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का जीके करवाओ, जो कि पटवार में, राजस्थान पुलिस में, ग्राम सेवक में, रिट में भी लगता है, 2-3 यूनिटें है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए मैं सोच रहा हूं, देखते हैं कि कौन सा ये मानो सब्जेक्ट हम शुरू करते हैं। तो आज एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, जो कि उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। चलो तो प्यारे विद्यार्थियों, हो जाओ तैयार, इसको क्लियर करना है और यही इस क्लास के अंदर ही हमें इसे तैयार कर लेना है प्यारे विद्यार्थियों। गौर करना अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रम संख्या डाल दी 10, उसके बाद में उपाधियों के नाम और उसके बाद में प्राप्तकर्ता, प्राप्त करने वाला कि ये उपाधि किसको प्राप्त हुई थी, प्राप्त करने वाला कौन महान पुरुष था, कौन व्यक्ति था, और उसके बाद में दाता, प्रदान करने वाला कि ये उपाधि इसको किसने प्रदान की। समझ गए ना कहने का लव? जैसे कि नंबर 1 गुरुदेव, नंबर 1 गुरुदेव, जो कि प्राप्तकर्ता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर को किसने, दाता कौन होगा, प्रदान करने वाला कौन होगा? महात्मा गांधी। कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी ने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान की। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर है क्या? आ गया क्या समझ में? महात्मा गांधी ने, यहां पे क्या लगा सकते हो अब? ने, और रविंद्रनाथ टैगोर को यहां लगा सकते हो को गुरुदेव की उपाधि प्रदान की थी। क्लियर है? चलो तो आगे देखो। नंबर 2 महात्मा, नंबर 2 क्या है? महात्मा, जो कि महात्मा गांधी को प्राप्त हुई थी महात्मा की उपाधि। दाता, प्रदान करने वाला कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर, गुरु रविंद्रनाथ
टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। क्लियर है? कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी ने तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी, वहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। ठीक है, आगे देखो नंबर 3, राष्ट्रपिता। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कंपटीशनों में, गौर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। महात्मा गांधी, प्राप्तकर्ता कौन है? महात्मा गांधी। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसकी है? महात्मा गांधी की। दाता प्रदान करने वाला कौन है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, आगे देखो सरदार। 4 नंबर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार किसकी उपाधि है प्यारे विद्यार्थियों? तो ध्यान देना, वल्लभ भाई पटेल, लोहा पुरुष जिसको कहा जाता है। बारदोली की महिलाएं, बारदोली की महिलाएं या ये कहो बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, 1928 की बात है, जब बारदोली में सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, तो कहा जाता है कि बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, जो सबसे आगे थे, नेतृत्व करता थे। तो उस समय बताते हैं जैसे ही वो एक प्रकार से कहीं से जा रहे थे, कहने को अपने पीछे जन सैलाब लेकर के और आंदोलन में भागीदार बन करके आगे चल रहे थे, तो उस समय कहते हैं कि बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो कैसे सरदार जा रहा है, सरदार की तरह नजर आ रहा है। इसलिए वहीं से वल्लभ भाई पटेल के नाम के आगे सरदार की उपाधि लगने लगी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर है ना? आ गया ना समझ में? आज हम क्या पढ़ रही हैं? उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। तो बारदोली की महिलाओं ने दी थी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। नंबर 5, देश रत्न किसको कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने दी। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसकी? देश रत्न की उपाधि। क्लियर है ना? ठीक है, उसके बाद में देखो आगे नंबर 6, कायदे आजम की उपाधि किसकी है? मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि भारत के विभाजन में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, जो पाकिस्तान की मांग करता है और अंत में सफल भी हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, मुन्ना समझ में आ गया ना? आगे देखो महात्मा गांधी। कहने का मतलब महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम से संबोधित किया, उपाधि प्रदान की। क्लियर है ना? ठीक है, आगे देखो 7 नंबर, नेताजी, जो कि सुभाष चंद्र बोस। नेताजी किसकी उपाधि है? सुभाष चंद्र बोस की उपाधि है प्यारे विद्यार्थियों। और ये उपाधि दी किसने थी? तो गौर करना, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने ये उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस को, नेताजी की उपाधि। आगे देखो नंबर 8, राजा, जो कि राजा राममोहन राय। राममोहन राय की उपाधि है राजा, जो उसके नाम के आगे लगता है। ये उपाधि किसने दी थी? प्रदान करने वाला कौन था? तो ध्यान देना, जो कि अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। उसके बाद में नंबर 9, विवेकानंद, जो कि स्वामी विवेकानंद। बचपन का नाम क्या था प्यारे विद्यार्थियों? बताइए,
कमेंट बॉक्स में लिखिए स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, पारिवारिक नाम क्या था, मूल नाम क्या था। क्या था प्यारे विद्यार्थियों, बताओ मेरे लाडलो। तो याद रखना, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम, वास्तविक नाम या पारिवारिक नाम है वो नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र, बचपन में उसे नरेंद्र, वर्तमान में कहने के नाम स्वामी विवेकानंद जिसको कह रहे हैं ना, एक प्रकार से उनका मूल नाम है वो नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्रियो कहते थे बचपन में उसको। ये नाम किसने दिया उसे, कौन सा, विवेकानंद। तो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम प्रदान किया था। नरेंद्र नाथ दत्त को विवेकानंद नाम किसने दिया था, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था। ठीक है, अब उसके बाद में नंबर 10, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती को ये उपाधि स्वामी दयानंद की किसने दी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, पारिवारिक नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताओ कमेंट बॉक्स में लिखो। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, क्या था मेरे लाडलो। तो ध्यान देना, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। मूल से मूल शंकर ही था स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम। लेकिन कहा जाता है कि दंडी स्वामी पूर्णानंद, कई जगह संपूर्णानंद भी दे रखा है कुछ बुकों के अंदर, तो इस बात को भी गौर करना है। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने मूल शंकर को स्वामी दयानंद नाम दिया था, संबोधित किया था, और उसके बाद में उन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती कहा जाने लगा। तो ये हमने 10 उपाधियां देखी जो किन महान पुरुषों की है और इन्हें किसने प्रदान की थी। क्लियर है ना, ये तो दाता प्रदान करने वाले होंगे, ये प्राप्तकर्ता प्राप्त करने वाले महान पुरुष होंगे और ये उनकी उपाधियां होगी। ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर की उपाधि गौरवदेव, महात्मा गांधी महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, वल्लभ भाई पटेल सरदार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न, मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम, सुभाष चंद्र बोस नेताजी, राजा राममोहन राय राजा, स्वामी विवेकानंद जो कि नरेंद्र नाथ दत्त भी कह सकते हो और उनकी उपाधि विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद जो कि मूल शंकर कह सकते हो, उनका मूल नाम। आया समझ में प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हमने 10 महत्वपूर्ण उपाधियां और उपाधियों को प्राप्त करने वाला और दाता प्रदान करने वाला कौन था उनके बारे में पढ़ा है विस्तार से। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, छोटा सा टॉपिक है लेकिन है अति महत्वपूर्ण। कई बार इसमें से क्वेश्चन बना दिया जाता है, इसलिए इन्हें हमको ध्यान में रखना होगा। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू निरंतर जारी रखना होगा अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो। इसलिए अंत में यही कहूंगा कि सदा खुश रहो, सदा खुश रहो, सदा हंसते रहो, सदा मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, प्रेम से मस्त रहो, सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब लेता हूं मैं अलविदा। मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए
धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों, मेरे दोस्तों, जो आपने अपना कीमती समय निकाल करके यह वीडियो, मेरी यह क्लास देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि मेरे प्यारे विद्यार्थी मेरे से इतना स्नेह, प्यार और मेरा सहयोग कर रहे हैं। तो इसलिए मैं यही चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा भी उत्साह और मनोबल बढ़ाएं कि हाँ सर, आप हमारे तक अच्छी से अच्छी सामग्री पहुंचाते रहो जो हमारे लिए हेल्पफुल हो, कि आगे हम जो भी कंपटीशन दे उसके अंदर हम क्लियर करके और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सके। बस आप हमें सामग्री देते जाओ, तैयारी करना हमारा काम है, हम तैयार कर देंगे उसको, बस आप पहुंचाते जाओ। तो इसलिए यही कहूँगा कि अच्छी से अच्छी और बढ़िया पढ़ाई करो। हाँ, वर्तमान में हम देख रहे हैं कि देश की नहीं पूरे विश्व की ऐसी स्थिति है, कोरोना जो वैश्विक महामारी है उसकी वजह से भारत ही नहीं पूरा विश्व पीड़ित है। हाँ, हो सकता है आज हमारे दिन बुरे होंगे लेकिन आने वाले दिन है वो बहुत अच्छे होंगे। क्या पता इससे हम कुछ न कुछ सबक लेंगे, कुछ न कुछ नया सीखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन याद रखना, एक गहरे अंधेरे के बाद एक अच्छी सुबह भी होती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसी के साथ धन्यवाद।